स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। बड़ी खबर निकल कर आई एक्सपोर्ट्स को लेकर। याद रखें, पिछले साल एक्सपोर्ट्स अलाउ नहीं किए गए थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने पर गवर्नमेंट का फोकस था, लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ राहत दी है। शुगर मिल्स को 10 लाख टन का शुगर एक्सपोर्ट्स अलाउ किया जाएगा। पॉजिटिव खबर शुगर सेक्टर के लिए, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। देवांग, मैं आपका नजरिया बलरामपुर चीनी इस स्टॉक पर लेना चाहूंगी। शुगर इंडस्ट्री में पॉजिटिव खबर के चलते यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ सकता है। लेवल्स चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी बलरामपुर चीनी पर? तो बलरामपुर चीनी की बात करें तो स्टॉक में डेफिनेटली एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट से तो अपसाइड हमें देखने मिला, रिज्यूम किया है। तो यहाँ जो सपोर्ट है 485 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो ये स्ट्रेट स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड अराउंड 515 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बलरामपुर चीनी में। ये नजरिया बलरामपुर चीनी पर पूरे शुगर सेक्टर पर आज फोकस रहेगा, लेकिन इसके अलावा कई और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक। नतीजे अभी अभी हमें शरद बता रहे थे काफी अच्छे थे। डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ काफी अच्छा रहा, जिसके चलते यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया है और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी थम्स अप दिया है स्टॉक पर। कोटक महिंद्रा बैंक शुक्रवार को 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन अब क्या राय होगी इस स्टॉक पर? कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, हम डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन और एक रेंज में चल रहा है। तो आई थिंक जब तक स्टॉक 1810 के ऊपर नहीं निकलता, आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। 1810 के ऊपर अगर जाता है तब इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नजरिया आईटी सेक्टर पर लेना चाहूंगी। कई और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले हफ्ते इन्फोसिस के नतीजों के बाद स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आया। टीसीएस के नतीजे भी आए थे। अब विप्रो और टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं ग्लोबली? क्या संकेत है डिमांड को लेकर? जिस तरह की कमेंट्री निकल कर आई है, उसके बाद आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। काफी लंबे समय से आईटी क्षेत्र में निवेश की राय हमारी रही है, पहले भी, आज भी है और भविष्य में भी ये बने रहने की हमें उम्मीद है। और इसके कारण एक नहीं अनेक है। परिणामों में सुधार, दशा और दिशा किस तरफ जाएगी उसकी टिप्पणी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कमजोरी हमने रुपए में देखी और जो मजबूती हमने डॉलर में देखी है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो आईटी क्षेत्र को मिलता है। और अनिश्चितता के वातावरण में भी मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र थोड़े बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे अब तक जो हमने आईटी क्षेत्र के देखे, उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सुधार की उम्मीद जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो ये थोड़ी बहुत कमजोरी को देख करके आपको कोई बड़ा परिवर्तन, अगर आपका लंबी अवधि का निवेश आईटी क्षेत्र की अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको भविष्य में जाकर के थोड़ा बहुत संकोच हो कि हमने बेच क्यों दिए। देखिए, ये क्षेत्र जो है और स्टॉक्स जो चले भी थे टीसीएस के जो नतीजा है उसके पश्चात, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक आध दिन या फिर कुछ छोटी अवधि, मध्यम अवधि में मुनाफा वसूली आती है, तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए बुनियादी तर्क के आधार पर।